समय पहले की बात है। टोटो चिड़ा एक बहुत गरीब चिड़ा था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी, सोनी चिड़िया। टोटो चिड़ा हमेशा हर कार्य अकेले ही करता था। बूढ़ी होने के कारण उसकी माँ से कोई कार्य नहीं हो पाता था। ठंड का मौसम था। टोटो चिड़ा ने अपने छोटे से घोंसले को बहुत सारी लकड़ियों से ढक दिया था ताकि उसकी माँ को ठंड न लगे। घोंसला इतना छोटा था कि उसमें केवल एक ही पक्षी के सोने की जगह थी, इसलिए सोनी चिड़िया घोंसले में सोती थी और टोटो चिड़ा पेड़ की डाली पर सोता था। एक दिन की बात है, सोनी चिड़िया अपने बेटे टोटो चिड़ा से कहती है, बेटा टोटो, कुछ समय बाद ही बर्फ गिरना चालू हो जाएगी। उससे पहले ही मुझे हमारे इस छोटे से घर को बड़ा करना होगा, नहीं तो भयंकर बर्फबारी से बहुत सारे पक्षी की मृत्यु हो जाती है। हाँ माँ, मुझे पता है। उस भयंकर बर्फबारी में बहुत सारी चिड़िया बर्फ के अंदर दबकर मर जाते हैं। इसलिए जब बर्फबारी चालू हो जाती है तो कोई भी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलती। हाँ बेटा, इसलिए घर की मरम्मत करने के लिए केवल मैं ही लकड़ियाँ लाने जाऊंगी और तुम घर में ही बैठे रहोगे। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए। आपकी दूर की नजर पहले ही कमजोर है। केवल मैं ही हमेशा की तरह बाहर जाऊंगा और आप घर में बैठकर विश्राम करोगी। मुझे पता है टोटो बेटा मुझसे बेहद प्रेम करता है और वो मुझे जानबूझकर तकलीफ में नहीं डाल सकता, पर मैं भी तो अपने फूल जैसे बच्चे को मौत के मुंह में नहीं भेज सकती ना। एक काम करती हूँ, अभी तो टोटो को जाने के लिए हाँ कह देती हूँ, पर 2 दिन बाद बर्फ गिरना चालू होगी, तब भोजन की व्यवस्था करने के लिए मैं सवेरे सवेरे ही चुपके से उठकर चली जाऊंगी। क्या हुआ माँ, क्या विचार कर रही हो? कुछ नहीं बेटा। अच्छा ठीक है, तुम ही लकड़ियाँ और भोजन लाने चले जाना, पर हाँ अपना खास ध्यान रखना। जहाँ भी बर्फबारी हो उस एरिया में उड़ान नहीं भरना। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के साथ कुछ हो। हाँ माँ, आप चिंता ना करिए, मैं बड़े ध्यान से उड़ान भरूंगा। टोटो चिड़ा हर रोज जंगल से लकड़ियाँ लाता था और अपने घर की थोड़ी थोड़ी मरम्मत करता था। माँ, अब हमारा घोंसला तो बड़ा हो गया है, बस थोड़ी सी लकड़ियों की आवश्यकता और है। फिर हमारा घर पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा और ना हमें सर्दी लगेगी और ना ही मुझे रात के समय बाहर सोना पड़ेगा और बर्फबारी से भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बेटा, वो तो है। मैं सच में बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसे संतान मिली, जो मेरी इतनी परवाह करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है। अरे माँ, अपने माता पिता की रक्षा करना ये तो हर पक्षी का धर्म सिद्ध अधिकार होता है और मैं उसी अधिकार के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। पिताजी को तो हमने खो दिया, पर अब मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हमेशा आपकी रक्षा करूंगा, आप पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आने दूंगा। इतना सुनने के बाद सोनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, नहीं, मैं अपने खातिर अपने बेटे की जान जोखिम में नहीं डाल सकती। मुझे अपना खेल अब शुरू ही करना होगा, वरना टोटो कल सुबह फिर से लकड़ियाँ लाने चला जाएगा। अरे बेटा, मेरे सर में ना बेहद तेजी से दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरा सर दबा दोगे? 2 दिन बीत जाते हैं। हाँ माँ, क्यों नहीं, लाइए मैं आपका सर दबा देता हूँ। आप विश्राम कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। टोटो चिड़ा अपनी माँ का सर दबाने लग जाता है। यूं ही कई रात बीत जाती है। टोटो चिड़े को नींद बहुत आ रही थी, तभी वो नींद के झटके से गिरने लगता है। अरे बेटा, क्या कर रही हो? ठीक से दबाओ ना सर, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ माँ, आप सो जाओ, मैं दबा ही रहा हूँ सर आपका। सोनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, मुझे क्षमा करना बेटा, जो मैं बिना वजह तुम्हें सारी रात जगा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम कल लकड़ियाँ लाने जाओ, इसलिए तुम्हें रात भर जगा कर रख रही हूँ ताकि तुम कल सुबह देर तक सोती रहो। तब तक मैं जंगल से कई सारी लकड़ियाँ ले आऊंगी। सोनी चिड़िया इसी तरह पूरी रात टोटो चिड़े से सर दबाती रही, पर वो अपने बेटे को सोने नहीं दे रही थी। आखिरकार सवेरा होने को कुछ ही समय बचा हुआ था। अरे बेटा, अब तो कुछ समय में सवेरा होने वाला है, तुम अब सो जाओ, वरना कल सुबह देर तक तुम सोते रहोगे। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मुझे कल सुबह लकड़ियाँ लाने भी तो जाना है ना। ये कहकर टोटो चिड़ा सो जाता है। अगले दिन सवेरे रात भर जागने की वजह से टोटो चिड़ा की आंख नहीं खुलती और वो गहरी नींद में सोता रहता है। सोनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, चलो ये सही समय है जंगल से लकड़ियाँ लाने का। टोटो बेटा भी गहरी नींद में सोया हुआ है, उसके जागने से पहले
तड़पते हुए वहाँ से जंगल की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते में भयंकर बर्फबारी चालू हो जाती है, जिससे वह घबराकर पेड़ की एक डाली पर जाकर बैठ जाती है। अरे अरे, अब तो बहुत तेज बर्फबारी चालू हो गई है और मुझे तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता। अगर गलती से मेरे ऊपर बर्फ का गोला गिर गया तो मेरा तो काम ही तमाम हो जाएगा। क्या करूं? मैं वापस घर भी तो नहीं लौट सकती। अगर घर गई तो टोटो बेटा उठकर जंगल में आ जाएगा और मैं उसे इतनी बड़ी समस्या में नहीं डाल सकती। मुझे जंगल में जाकर आराम से लकड़ियां लानी होगी ताकि मैं अपना घर मजबूत बना पाऊं और अपने बेटे को जंगल आने से रोक पाऊं। तभी एक मोनू नाम का कौवा आता है। अरे माँ जी, आप इतनी भयंकर बर्फबारी में इस समय कहाँ जा रही हो? जंगल की ओर जाना इस समय खतरे से खाली नहीं है। आप अपने घर वापस लौट जाइए। आगे बहुत भयंकर ओले गिर रहे हैं। कहीं आप बर्फ के गोले के नीचे आ गई तो उसी समय नीचे दब जाएंगी और आपकी मृत्यु भी हो सकता है। सोनी चिड़िया मोनू कौवे की एक नहीं सुनती और जंगल की ओर लकड़ियां लाने चली जाती है। अचानक एक बर्फ का गोला तेजी से सोनू चिड़िया के ऊपर गिर जाता है, जिससे सोनी चिड़िया का एक पंख कट जाता है और वो तड़पते हुए जमीन की ओर तेजी से गिरते जा रही थी। सोनी चिड़िया के शरीर से इतना खून बह रहा था और वो ठंड से नीचे गिरकर तड़पने लगती है। मेरा पंख टूट गया रे, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बचाओ। अरे कोई तो मेरी सहायता करो। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठकर बूढ़ी सोनी चिड़िया को तड़पता देख रहे थे, पर कोई उसकी सहायता करने अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। सोनी चिड़िया चिल्लाती रही, तड़पती रही, पर किसी को उस बूढ़ी चिड़िया पर दया नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ अचानक टोटो चिड़ा के घोंसले के पास एक बड़ा सा बर्फ का गोला गिर जाता है, जिसकी आवाज की वजह से टोटो चिड़ा हड़बड़ाते हुए नींद से जग जाता है। अरे अरे, कौन है? क्या हुआ रे? तभी उसे बर्फ का बड़ा सा गोला दिखाई देता है। अरे अरे अरे, ये बर्फ का गोला कहाँ से आ गया? मुझे लगा क्या आ गया यहाँ। अरे माँ कहाँ गई? माँ कहाँ हो आप? ये सवेरे सवेरे माँ कहाँ चली गई? कहीं वो लकड़ियाँ लाने जंगल तो नहीं चली गई? तभी मोनू कौवा वहाँ आता है। अरे टोटो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ इतने खतरनाक माहौल में जंगल की ओर लकड़ियाँ लाने चली गई। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अच्छा, तो इसीलिए कल रात देर तक माँ ने मुझसे अपना सर दबवाया था ताकि मैं सवेरे देर तक सोता रहूं। वो तो बूढ़ी है, उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। अगर वो किसी बर्फ के गोले से टकरा गई तो। टोटो चिड़ा तेजी से जंगल की ओर उड़ते हुए जाता है। तभी उसे आसमान में बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरते हुए दिखाई देते हैं। अरे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बर्फ के गोले गिर रहे हैं। मेरी माँ कहाँ है? उन्हें तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी माँ। माँ कहाँ हो आप? टोटो अपनी माँ को ढूंढने लगता है। तभी उसे सोनी चिड़िया जमीन पर जख्मी अवस्था में दिखाई देती है। टोटो चिड़ा ये देखकर तुरंत अपनी माँ की ओर दौड़ता हुआ जाता है। माँ क्या हुआ आपको? आपका पंख कैसे कट गया? माँ उठिए ना माँ। टोटो चिड़ा रोते रोते अपनी माँ को जगाता रहा। थोड़ी देर के बाद सोनी चिड़िया को होश आता है। उसके बाद सोनी चिड़िया अपने बेटे टोटो से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में इस जंगल में आ गई थी ताकि उस लकड़ी को ले जाऊं जिससे हमारा घोंसला तैयार हो। मुझे माफ कर देना बेटा। माँ आप माफी क्यों मांग रही हो? आपने तो मेरी जान बचाने के खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी। सच कहते हैं कि माँ भगवान से भी बढ़कर होती है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा माँ। उसके बाद टोटो चिड़ा अपनी माँ सोनी चिड़िया को अपनी पीठ पर बैठाता है और किसी तरह बर्फ की गोले से बचते बचते अपने घोंसले में लेकर जाता है। उसके बाद वह अपनी माँ की दिन रात सेवा करता है। धीरे धीरे उसकी माँ भी ठीक हो जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ तो माँ होती है, हमारे ऊपर कष्ट नहीं आने देती है।